सुन बेटा, ले थोड़ा सा खाना खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना। तब तक मेरी मौज नहीं आती, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा मौज भी आ जाएगी। अरे क्या हुआ बेटा? क्या कहा कमिश्नर ने? कमिश्नर ने कहा है कि अगर मुझे और इंदु को शादी करनी है तो हमें किसी भी तरह महेश को कन्विंस करना होगा कि वो ये कंप्लेंट वापस ले। पापा, यस बेटा। मुझे वो बैड पुलिस अंकल के पास नहीं जाना देना। आप प्लीज वो पुलिस अंकल को इस शादी रोकने के लिए मत दीजिए। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। आप प्लीज मौज के साथ शादी कर दो। आप मेरे और अपनी मौज के साथ ही रहोगे, कोई नहीं लेके जाएगा आपको। ओके? प्लीज आप सब ठीक कर दो। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। फुक्की, बेटा आपकी मौज है ना? और देखो आपके जीने के तेज भी है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ, आपने खाना खा लिया? फुक्की मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो हम जाके खाना खाते हैं। ओके। I'm sorry मल्होत्रा साहब, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। ये पहले से शादीशुदा है। हस्बैंड वाइफ में तो ये झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे छोड़कर तुम दूसरी शादी कर लोगी। Do I really love you? प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास आ जाओ। Cheers. Cheers. आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज पहली बार इस तरह रितेश के सामने खुलकर बात की है तुमने। I'm impressed. सनमुख का असर तो पड़ेगा ही ना। एंड आई होप तुम्हें अब मुझ पर भरोसा हो गया होगा। 100%। बस अब इस भरोसे को कभी तोड़ना मत। कभी नहीं। I promise. Excuse me. I'm so sorry, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो एक्चुअली ना फ्रिज में सोडा खत्म हो गया है। और है क्या? मैंने ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। ओके। वही होगा, मैं देखता हूँ। समीर, रितेश को रोको मत। उसका गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है उसके खिलाफ। एक बार तुझे जेल भेजा था, फिर भी तू सुधरा नहीं। हाँ, अक्कल नहीं आई तुझे। तुझे जितना मारना मार ले रितेश, लेकिन जून को मैं इंदु से छीन कर रहूंगा। तेरी तकलीफ तेरी सजा होगी। मेरी बेटी को मुझसे अलग करेगा? मेरी बेटी है वो, बेटी है, बेटी है। बेटी है मेरी माँ। कादम्बरी, मैं महेश को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ।
अच्छा हुआ तुम लोग इस झगड़े के बीच में नहीं आए। पुलिस को कॉल करो, अब रितेश जाएगा जेल। क्या जरूरत थी इतना मारने की? क्या जरूरत थी? तू उनको छीनने की बात कर रहा था, मुझे तो जान ले लेनी चाहिए थी उसकी। अरे यार बकवास मत कर यार रितेश, तुझे ना अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। अरे ढंग से बात करने नहीं आती क्या? क्या मिला उसे मार के? शांति। अरे भाड़ में गई शांति, थोड़ा इज्जत से बात कर लिया होता, उसे पैसे ऐसे दे के बोल देता अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस लेने के लिए। हट, 1 रुपया ना दूं उसे मैं। हाँ यस मिस्टर रितेश मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टर महेश पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? ये अचानक लाइट को क्या हो गया? फ्यूज उड़ गया क्या? चेक करके आती हूँ। ये फ्यूज किसने निकाला? महेश तुम? अरे बड़ी जल्दी पहचान लिया अपने पति को। क्या हुआ? खून देखकर डर लग रहा है? मेरा ये हाल तेरे सो कॉल्ड होने वाले पति रितेश मल्होत्रा ने किया। उसके दम पर तू बहुत उड़ती है ना। अब तू देख कैसे मैं तेरे पर काटता हूं। उस रितेश मल्होत्रा पे ऐसी धाराएं लगाकर जेल भेजा ना मैंने कि उसको बिल भी नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी सड़ेगा वो जेल में। और तेरी सुन, उसको तो मैं सीधा अनाथ आश्रम भेजूंगा और फिर करूंगा मैं तुझसे शादी।
राहुल राहुल, क्या हुआ? तुझे लॉयर से बात हुई तेरी? और मीडिया को तो भनक नहीं लगी ना? शायद अभी तक मीडिया को पता नहीं चला है और लॉयर ने ऑलरेडी बेल एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन ये दिवाली की छुट्टियों की वजह से इतने सारे केसेस पेंडिंग है, इसलिए लॉयर बेल की श्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, तू लॉयर को डबल ट्रिपल पेमेंट दे, मुझे रितेश बाहर चाहिए, समझा? मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं रितेश को क्या पड़ी थी जाकर उस महेश से उलझने की, और अब रितेश जेल में है, ये बात आज नहीं तो कल बाहर आ जानी है। और फिर देखना, उसका काम, उसकी रेपुटेशन सब कुछ इफेक्ट करेगी। मैं कह रही थी सबको कि ये इंदु उसके लिए सही लड़की नहीं है। उसके आने से पहले देख रहा है ना, रितेश जेल में है। और अगर ये बात बाहर आई ना तो पता नहीं कहां से कहां तक जाएगी। बस 5 मिनट है आपके पास। यहाँ क्या कर रही हो तुम? और तुम्हें किसने बताया मैं अंदर हूँ? कल रात महेश घर आया था, खून से लथपथ था वो। धमकी देके गया है कि तुमसे बदला लेने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया उसने। वो तुम्हारी बेल होने नहीं देगा। तुम्हारे घर आ गया वो? जून कहाँ थी? कैसी है वो? जून ठीक है। तुमने उस महेश को घर में आने दिया? एक नंबर का पागल इंसान है, कैसे आने दिया तुमने? घर पे आरती लेके खड़ी थी मैं उसके लिए। हो सकता है पागल जो हो। रितेश, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बस ये चेक करने आई हूँ कि तुम्हें बेल मिल रही है या नहीं। बेल मुझे मिल जाएगी और काम कर लेंगे मेरा। तुम ये घूमना फिरना बंद करो और जून के साथ रहो। मैं पागल हूँ जो यहाँ आ गई? ऑफ कोर्स पागल हो, घर में घुसने दिया उस गुंडे को। मैं लड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। घर पे रहो, जून का ध्यान रखो। बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे रितेश मल्होत्रा के लिए। क्यों? बेचारे को बेल नहीं मिल पाएगी। साहब ने कहा है कि जो बंदे ने कंप्लेंट की है अगर वही वापस ले तभी उसे बेल मिल पाएगी, वरना कोई चांस नहीं। ये ड्रामा कंपनी जितना भी खड़ूस हो, लेकिन मेरी वजह से जेल में है। आज अगर वो मुझसे शादी करने का डिसीजन नहीं लेता तो ये सब नहीं होता। रितेश की बेल के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। रियली मैंने सोचा नहीं था कि महेश इतना अच्छा गेम खेलेगा। रितेश की मार को अपने फेवर में बहुत सही तरीके से यूज करके उसने रितेश को ही जेल में डाल दिया। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर और कमीना निकला ये महेश। आराम से शायद तुम भूल रही हो कि तुमने ही महेश को अपने घर रखा है। तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? मैंने। इंदु का कॉल आया था और वो यहाँ मुझसे मिलने आई है। तुम इससे नहीं मिल सकते। मैं किससे मिल सकता हूँ और किससे नहीं, ये तुम नहीं बताओगी मुझे। इंदु, बताओ क्या बात है? महेश, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा अतीत था। उसमें रितेश की क्या गलती है? उसे जेल में नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो तुम मुझ पर निकालो, लेकिन प्लीज रितेश के खिलाफ की हुई कंप्लेंट को तुम वापस ले लो। Have you gone mad, इंदु? ये क्या बात कर रही हो तुम? महेश अपनी कंप्लेंट कैसे वापस ले सकता है? देखा नहीं रितेश इसका क्या हाल किया मार मार कर। मैं जानती हूँ तुम गलत इंसान नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही हम कुछ ही समय के लिए साथ रहे थे, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान भी है जो लोगों के बारे में सोचता था, उनकी मदद करता था। माना हालातों ने तुम्हें बदल दिया, लेकिन मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आज भी वो इंसानियत है। महेश, तुम्हें हमारे उन दिनों का वास्ता है, प्लीज अपनी ये कंप्लेंट वापस ले लो। तुम्हें भी पता है कि इन सब में रितेश की कोई गलती नहीं है, तुमने एक झूठ का सहारा लिया है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ महेश, प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लो।
इंदु, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो यहाँ से जा सकती हो। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी। इंदु कोई ड्रामा नहीं कर रही है, उसको अच्छे से जानता हूं। और वैसे भी ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम दोनों इसका तमाशा क्यों बना रहे हो? इंदु, मेरे अंदर अभी भी वो सॉफ्ट हार्टेड इंसान है और मुझे सब याद है। मुझे भी मालूम है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वो गलत किया था, इसलिए तुम जो चाहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। महेश, चलो, बहुत हो चुका, बहुत मिल लिया इंदु से। अब दरवाजा बंद करो। What the hell? हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू, तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो। ये मेरा घर है और मैं जब चाहे जो चाहे बोल सकती हूँ। इंदु, हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, कहीं बाहर जाके बात करें। गलतियों का एहसास आदमी को कब और कहां हो वो तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी पुरानी यादों के लिए मैं रितेश के खिलाफ की हुई कंप्लेंट वापस लेने को तैयार हूं, क्योंकि जिस महेश से तुम प्यार करती थी वो महेश आज भी कहीं जिंदा है। थैंक यू महेश, मुझे कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी तुमसे, इसलिए मैं यहाँ तक आने की हिम्मत कर पाई हूँ। पर दुख इस बात का है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया इंदु। एनीवे, कंप्लेंट वापस लेने के बाद मैं भोपाल चला जाऊंगा और आज के बाद तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंदु, हम लोग हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं और मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो। पर एक रिक्वेस्ट है, हमेशा के लिए अलग होने से पहले क्या हम दोनों साथ में एक कप कॉफी पी सकते हैं? मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी प्लीज? हम उसके बाद कंप्लेंट वापस लेने हैं प्लीज। थैंक यू। इंदु, ये रहा मेरा रिटन नोट। इसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मेरा शादी का क्लेम झूठा था, मैरिज सर्टिफिकेट फेक था और मैंने ही तुम्हारे सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे फॉर्ज करे थे। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारी शादी कभी हुई नहीं थी और इससे रितेश को भी आसानी से बेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच महेश। एक्सक्यूज मी। हाँ पुग्गी। बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो तुम इंदु। तुम्हारा तो कोई सड़क चलता आदमी भी फायदा उठा ले। तुम्हें तो ऐसे बर्बाद करूंगा ना मैं कि खुद के होने पे तुम्हें शर्म आएगी। अच्छा महेश, मैं चलती हूँ। अरे साथ में कॉफी पीने आए थे, कॉफी तो पी लो। नो। कम ऑन, आखिरी बार कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ओके।